कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन both are reverse to each other. Both are reverse to each other. इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर रिवर्स टू इच अदर. कैसे? तो यहां देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेश्चन आप एज्यूम कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर या 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, कोई भी एक क्वेश्चन है, ठीक है. तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट मतलब क्या? dy अपॉन dx. ठीक है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा? तो 6x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस क्या आएगा? 2x. तो आपने जब डिफरेंशिएट किया तो आपको ये आया. अब देखिए, जो आपका ये आंसर है डिफरेंशिएशन का, अगर आप उसको वापस इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए, तभी क्या है? रिवर्स है. तो अब हम क्या करें? इसका इंटीग्रेशन. कहने का मतलब क्या? इंटीग्रेशन के लिए पैरामीटर सामने चाहिए, तो हम जो dx डिवाइड में है, dx क्या है? डिवाइड में हम इसको इधर कर रहे हैं, मतलब क्या है? dy इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 2x और dx. ठीक है. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम क्या करें? इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन का साइन. अब देखिए, कभी भी इंटीग्रेशन और ये जो d है डेरिवेटिव, ये कैंसल होता. ठीक है, इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव क्या होता है? कैंसल आउट. ये दोनों क्या रिवर्स है, और वो प्रूव भी कर रहे हैं अभी. ऐसे भी आपको जानना है, ये फॉर्मूला के तौर पे जानना है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा? x आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या आएगा? y आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ dz क्या आएगा? z आएगा. मतलब क्या? अगर आप स्मॉल, पहले ये x डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस क्या था? x. आप इसको सेवरल स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर दी. ये भी dx है, ये भी dx है, ये भी dx है. तो जब हर एक स्मॉल स्मॉल लेंथ को जब ऐड करेंगे, हर एक स्मॉल स्मॉल लेंथ को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा आपका? टोटल डिस्टेंस x. इस तरह मान लीजिए कुछ पार्टिकल है, आप उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं. तो एक पार्ट का मास मान लीजिए स्मॉल m dm है, ये भी dm है, ये भी dm है. तो हर एक स्मॉल इक्वल एलिमेंट अगर है और उसको अगर आप सम करेंगे, dm प्लस dm प्लस dm, तो क्या आएगा आपका? टोटल मास आ जाएगा. तो dm का इंटीग्रेशन आएगा टोटल m. टोटल m मतलब क्या? टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इस तरह dy का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? dy का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? तो y इज इक्वल टू, अब देखिए कल हम बताए थे क्या, कि जिस तरह डिफरेंशिएशन में, उस तरह इंटीग्रेशन में आप इंडिविजुअली सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं. मतलब क्या? 6x स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा? dx प्लस 12x स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा? dx प्लस 2x और ये dx. 6 कांस्टेंट है, बाहर गया. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब अपॉन 3 प्लस 12 कांस्टेंट है, बाहर गया. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब अपॉन 3. क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, अगर x का पावर n है और ये dx यहाँ पर सामने होता है, यहाँ पर क्या होता है? डिवाइड में होता है. तो ये क्या बताएगा कि x के टर्म में अगर फंक्शन है तो ही इंटीग्रेट होगा. तो इसका फॉर्मूला क्या है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो अगर यहाँ x का स्क्वायर है तो क्या आएगा? 2 प्लस 1 3, और नीचे भी क्या आएगा? 2 प्लस 1 क्या आएगा? 3. यहाँ भी कांस्टेंट क्या है? बाहर गया 2. कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता.
और x dx क्या है, x dx, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x का पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो क्या आ जाएगा आपका, तो आप देख सकते हैं कि y = कितना आएगा आपका 2x³ प्लस 4x³ प्लस x²। और आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये क्या था आपका, यही आपका क्वेश्चन था, क्या था ये क्वेश्चन। तो कहने का मतलब क्या, आपका जो क्वेश्चन है आप उसको डिफरेंशिएट किए तो आपका कुछ आंसर आया, और वापस वही आंसर को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा क्वेश्चन, मतलब क्या दोनों क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रिवर्स है, क्या है, एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए y = 2x² है प्लस 3x³ है और माइनस 4x⁻⁻4 है। तो इसका आप चेक कीजिए कि दोनों, मतलब इसको पहले डिफरेंशिएट कीजिए और जो आंसर आ रहा है उसको वापस इंटीग्रेट कीजिए। आप चेक कीजिए कि वापस क्वेश्चन आता है कि नहीं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर, है कि नहीं, प्रूफ कीजिए, चेक कीजिए। यस सर। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, dy/dx, ये कितना आएगा आपका 4x, और ये आएगा आपका 9x², और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये होगा 16 और x⁻⁻5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और क्या होगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो गया 16 x⁻⁻5। तो अगर आप इसको करें कि dy = 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 16 x⁻⁻5, और ये dx डिवाइड में इधर गया तो क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा, तो सब में ये पैरामीटर बन जाएगा कि x के टर्म में ही इंटीग्रेट हो सकता। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y 4 कांस्टेंट है बाहर गया, यहाँ पे क्या होगा x²/2, ठीक है, 9 कांस्टेंट है बाहर गया, ये क्या होगा x³ अपॉन 3, और यहाँ पे 16 कांस्टेंट है बाहर गया, यहाँ पे क्या होगा -5 + 1, तो -4, और यहाँ भी क्या होगा -5 है + 1, तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 2x² प्लस यहाँ पे आएगा आपका 3x³, ठीक है, और यहाँ पर क्या है -5 + 1, ये क्या होगा, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, यहाँ पर गया, और यहाँ पर क्या था 4, तो 4 4 जो 16, तो ये -4 x⁻⁻4, -5 + 1 मतलब क्या, -4, नेगेटिव कभी भी नीचे नहीं रहता, ऊपर गया, तो इसको माइनस किया तो ये -4 x⁻⁻4, मतलब क्या, जो भी क्वेश्चन है अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वापस अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर y को dy/dx किए और वापस इसको अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस क्वेश्चन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा क्वेश्चन, तो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो यहां से क्या पता चला आपको, बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको, कैसे, तो यहाँ देखिए, तो जो सबसे पहला फॉर्मूला जानना आपको जो यूजफुल है, कि आप जानते हैं क्या कि d(dx) और sin ax, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आप अच्छे से देख चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन किया आपने। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, पर जो भी कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर a क्या होता है, मल्टीप्लाई, अगर याद है तो आपको, कि d(dx) अगर ये sin 2x है तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या था, cos 2x, पर यहाँ जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इस तरह अगर साइन a है, वेयर a इज व्हाट, कांस्टेंट, वेयर a इज व्हाट, कांस्टेंट,
तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, और यहाँ पर a मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, dx का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो d ऑफ साइन x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आपका a इंटू कॉस x और यहाँ पे dx। अब देखिए a क्या आपका कांस्टेंट है, बाहर गया, क्योंकि कभी भी कांस्टेंट क्या है इंटीग्रेशन से या डेरिवेटिव से क्या होता है बाहर। a मतलब क्या, ये नंबर है, जैसे cos 2x है, cos 3x है, sin 3x, तो ये 3 2 4 ये सब क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, a है, तो a क्या होगा, बाहर जाएगा। अब देखिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होगा, कैंसिल। तो आप यहाँ पे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx इज इक्वल टू sin ax और अपॉन a। ये पहला फॉर्मूला था जो इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर साइन का डेरिवेटिव cos है और वहां कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, बट यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, डिवाइड होगा। कभी भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्या होता है, डिवाइड। आपको ये माइंड में रखना है, जिस तरह डेरिवेटिव में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था वहां पर, यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, डिवाइड होगा। इंटीग्रेशन में क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, बट कांस्टेंट ये जो था यहाँ पर, ये क्या होगा, डिवाइड में आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्या होगा, मल्टीप्लाई। दूसरा देखिए, आप जानते हैं क्या, d ऑफ dx ऑफ cos ax, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस, और ये क्या होता है, साइन ax, और जो भी कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होगा, जो भी कांस्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मतलब क्या, कि माइनस a साइन ax dx, और यहां पर क्या है, d ऑफ cos ax इंटीग्रेशन, तो dx यहाँ डिवाइड इधर गया, तो क्या हो गया, पैरामीटर बन गया कि x के टर्म में इंटीग्रेट हो सकता है। यहाँ पर d और इंटीग्रेशन क्या होगा, कैंसल आउट। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों अपने आप को कैंसिल करते हैं, दोनों दोनों रिवर्स है, दोनों रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos ax। अब देखिए माइनस a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, माइनस क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, इधर डिवाइड में आया, तो माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, ऊपर जाएगा। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव, और ये माइनस बन जाएगा। तो माइनस बनना मतलब क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx इज इक्वल टू, ये माइनस से इधर आएगा, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, cos ax अपॉन a, cos ax अपॉन a। ये दो फार्मूला तो आपको याद रखना है 2 साल के लिए, कि साइन का डेरिवेटिव cos और cos का इंटीग्रेशन साइन। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, या माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस माइनस साइन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, और a क्या होगा, डिवाइड में आएगा, जो भी कांस्टेंट है वो डिवाइड में आएगा। ठीक है, उस तरह आपने क्या देखा, अगला फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला हुआ, अगला फॉर्मूला, आपने देखा था क्या लास्ट क्लास में, कि d ऑफ dx log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। तो इस तरह अगर 1 अपॉन x dx है, 1 अपॉन x dx है, मतलब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, तो ये क्या आएगा, log, क्या आएगा, log x।
तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। आपने देखा था d ऑफ dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कि e का पावर अगर ax है तो यहाँ पर क्या था a इंटू e का पावर x सेम आएगा, जो भी कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होता। तो उस तरह अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे e का पावर ax का और ये dx, e का पावर ax dx, तो यहाँ पर a क्या होगा डिवाइड में, यहाँ पे क्या आएगा e का पावर ax अपॉन a, e का पावर ax अपॉन a, e का पावर ax अपॉन a। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इतना ही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में है, बाकी कुछ भी नहीं। कल इंटीग्रेशन के टाइप्स बताएंगे, पर आज के लिए इतना जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो आप बस याद रखना कि साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन। बाकी जिनका मैथ है वो तो आप 2 साल में इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैथ में तो पूरा आप डिटेल में पढ़ेंगे। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस। और एक और डिफरेंस याद रखना है कि डिफरेंशिएशन में कॉस से मल्टीप्लाई होता और इंटीग्रेशन में क्या होता है डिवाइड होता है। क्या होता है डिवाइड। तो अभी आप कीजिए क्वेश्चन एक कि अगर आपका इंटीग्रेशन है साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स dx, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए सभी को, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सर -2x/2 प्लस साइन 2x/2 है। वेरी गुड। यहाँ देखिए सभी को ही, तो हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल इंटीग्रेट करेंगे, मतलब क्या साइन टू एक्स dx प्लस कॉस टू एक्स dx, ठीक है। साइन टू एक्स dx प्लस कॉस टू एक्स dx, ठीक है। साइन का पहले यहाँ देखिए कॉस का, साइन का डेरिवेटिव, साइन का इंटीग्रेशन है, तो आपको पता है क्या कि जब कॉस का डेरिवेटिव किए थे तो माइनस साइन आया था, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस टू एक्स और अपॉन 2। यहां पर देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, तो साइन टू एक्स और अपॉन 2। तो आया था सभी का ये। यस सर। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए कि अगर आपका इंटीग्रेशन है एक्स टू द पावर -3 प्लस e टू द पावर -3x प्लस e टू द पावर 2x माइनस साइन 3x dx, then what is the integration of this equation। इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, जल्दी बताइए। तो यहां देखिए आप क्या करेंगे इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे, मतलब क्या x टू द पावर -3 dx प्लस e का पावर -3x dx प्लस e का पावर 2x dx माइनस साइन 3x dx। x का पावर -3, तो आपको पता है फॉर्मूला x का पावर -3 प्लस 1, और नीचे भी क्या आएगा -3 प्लस 1 प्लस e का पावर -3 का सेम होगा e का पावर -3x, बट यहाँ कांस्टेंट क्या होगा डिवाइड होगा -3 e का पावर 2x, तो e का पावर 2x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, बट यहाँ जो कांस्टेंट है वो क्या होगा डिवाइड होगा माइनस साइन का, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा cos 3x अपॉन 3। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया cos 3x अपॉन 3। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो x टू द पावर -2, और ये नीचे कभी भी माइनस नहीं रहेगा, तो ये माइनस ऊपर गया
यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 मतलब -2। यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस e टू द पावर -3x अपॉन 3। यहाँ पर क्या आएगा आपका e टू द पावर 2x अपॉन 2, और यहाँ पर क्या आएगा आपका cos 3x अपॉन 3। आया था सभी का आंसर? यस यस सर। सर। यस सर, इसमें कॉमन ले सकते हैं ना, 1/2 कॉमन और 1/3 कॉमन। हाँ कॉमन ले सकते हैं, पर फंक्शन अलग है इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है और उधर वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो आपको ब्रैकेट देके कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन इज अबाउट टू टाइप्स। इंटीग्रेशन आपका दो टाइप का होता है इंटीग्रेशन। पहला जो है दैट इज वर्ड इनडिफिनिट और डिफिनिट। तो इंटीग्रेशन के जो टाइप्स हैं वो क्या है? तो पहला होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन? तो जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस है इंटीग्रेशन, दैट इज व्हाट ऑफ टू टाइप्स, इनडिफिनिट और डिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब क्या? तो आपको मीनिंग से ही पता चल रहा है कि इनडिफिनिट मतलब क्या होता है, कि जिसका इनडिफिनिट आंसर है। मतलब क्या? इंफॉर्मेशन कोई भी उतना पक्का ना हो। तो इंटीग्रेशन के टर्म में इंफॉर्मेशन पक्का ना हो मतलब क्या? यहां पर जो आप इंटीग्रेशन कर रही है और ये x टू द पावर जो भी n है और ये dx, तो यहाँ पे लिमिट का इंफॉर्मेशन नहीं होता। जैसे आप इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, पर कहां से कहां करना है। जैसे एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता और फाइनल पॉइंट भी नहीं पता, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप कर रहे हैं, पर इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और ये जो फाइनल पॉइंट है, ये आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो ये इनडिफिनिट है, जहां भी लिमिट नहीं रहता, इसको बोलते हैं लिमिट। ये जो है अपर पॉइंट और ये लोअर पॉइंट है सिंबल का, ये अपर पॉइंट और ये जो लोअर पॉइंट है, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो जहां भी लिमिट्स दिए नहीं रहते कि पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है, पार्टिकल आपका यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी ये था और फाइनल वेलोसिटी ये, तो जहां भी आपका इंफॉर्मेशन नहीं है लिमिट्स का, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जहां भी लिमिट रहेगा मतलब क्या, पार्टिकल आपका मूव कर रहा है 1 से 3, पार्टिकल आपका मूव कर रहा है x1 से x2, पार्टिकल आपका मूव कर रहा है u से v। तो जहां भी आपका लिमिट है, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहां भी रेंज ऑफ लिमिट है और यहाँ पर x का पावर n dx है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। पहले तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अब आपको लगाना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ बोलते हैं अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। तो फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होता है फॉर्मूला? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और लिमिट का कहां पर पुट करेंगे? देखिए x के टर्म में आपने इंटीग्रेट किया है, तो जहां जहां x है वहां पुट होगा, जहां जहां x है वहां पुट होगा। तो पहले अपर लिमिट पुट होगा और ये फिर बाद में लोअर लिमिट पुट होगा। कहने का मतलब क्या, ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन है, मान लीजिए x² dx,
और यहाँ पर एक पक्का इंफॉर्मेशन है, कन्फर्म इंफॉर्मेशन है कि पार्टिकल जो मूव कर रहा वो 0 से स्टार्ट हुआ था और 3 तक गया। तो आप कैसे करेंगे इसको? तो इंटीग्रेशन तो आपको पता है कि x³ अपॉन 3 n+1/n+1। अब यहाँ पे लगाना स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया है उसका यूज करना, मतलब कि अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब क्या होगा आपका? तो सबसे पहले जहां भी फंक्शन है, मतलब x है, y है, z है, मतलब जो भी आप जिसके टर्म में इंटीग्रेट किया वहां पर वैल्यू पुट करना है। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट पुट करना मतलब क्या? 3/3 माइनस, फॉर्मूला में माइनस है, आप 1/3 को बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। तो अपर लिमिट माइनस 0/3। आंसर क्या आएगा? 0/समथिंग क्या होगा? 0। तो 3/3 अपॉन मतलब क्या? 27/3। तो क्या आएगा आपका? 9। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो परफेक्ट आएगा। और जब भी इनडिफिनिट होगा, जहां भी रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, जहां भी लिमिट का इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां पर आपका इक्वेशन के टर्म में आंसर आएगा। तो आपका वो कंफर्म आंसर नहीं है, पर जहां भी लिमिट है, मतलब क्या? पार्टिकल का एग्जैक्ट आंसर आता है, पार्टिकल का एग्जैक्ट आंसर आता है। तो आपको याद रखना है कि जहां भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं है उसको बोलते हैं इनडिफिनिट। और जहां भी आपका लिमिट दिया है कि आपका u से v पार्टिकल मूव कर रहा है और ये x² dx है, ठीक है, जहां भी 1 से 3 है, जहां भी आपका -∞ से इंफिनिटी है, तो जहां भी जो भी इंफॉर्मेशन दिया है पार्टिकल का, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जहां भी लिमिट प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। और जहां भी मेरा इंफॉर्मेशन नहीं है, जहां भी लिमिट नहीं है, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक और क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं, फिर कल अच्छे से बताएंगे, क्योंकि 1 ही मिनट बचा है। मान लीजिए 1 से 2 है और यहाँ पे x³ dx है। तो सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। मतलब क्या? n+1 क्या आएगा? x⁴ अपॉन क्या आएगा? 4। फिर यहाँ पे क्या लगाना आपको? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। क्या लगाना है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है? 2 और लोअर लिमिट क्या है? 1। आप पुट कर दीजिए वैल्यू। कहां पर पुट करना? नंबर की जगह थोड़ी पुट करना है, कहां पर? x की जगह पुट करना है। क्यों? क्योंकि x के टर्म में आपने इंटीग्रेट किया है, x आपका वेरिएबल है। तो पहले x क्या था? 2, फाइनल लिमिट क्या है? 2। तो यहाँ पर पुट करेंगे 2⁴ अपॉन 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1⁴ अपॉन 4। तो आंसर क्या आएगा आपका? 2⁴ 16/4 माइनस 1/4। तो आंसर क्या आएगा? 15/4। क्या आएगा? 15/4। 60 माइनस 1/4 तो 15/4। तो इस टाइप का आपको लिमिट पुट करना है। लिमिट का फॉर्मूला याद रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कल इन